गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे स्वाति मानेवाल केस के बारे में, जिनके ऊपर अभी रिसेंटली असॉल्ट हुआ है बाय विभव कुमार, जो कि अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट है। स्वाति मानेवाल के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 13 मई को वो सीएम रेजिडेंस पहुंची कुछ काम से। वहां पर उनको वेट करने के लिए कहा। कुछ देर बाद विभव कुमार पहुंचे एंड उन्होंने अचानक से स्वाति मानेवाल को मारना स्टार्ट कर दिया विदाउट एनी रीजन। एग्रेसिवली उन्होंने लात मारी एंड उन्होंने उनको पंच भी किया उनके स्टमक वाले एरिया पे। स्वाति मानेवाल का स्टेटमेंट ये भी कहता है कि वो अपने मंथली साइकिल पे थी इस पूरे असॉल्ट के दौरान एंड उन्होंने विभव कुमार को ये भी कहा था कि मैं इस स्टेज से हूं, आप प्लीज ये चीज ना करें, प्लीज स्टॉप करें। उसके बाद भी उन्होंने ये चीज कंटिन्यू रखी। इस स्टेटमेंट के बाद विभव कुमार पे कल्पेबल होमिसाइड, असॉल्ट एंड यूजिंग क्रिमिनल फोर्स ऑन अ वुमेन लगा है, जिसके सेक्शंस मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी। ये तीनों सेक्शन मैक्स टू मैक्स 7 साल की सजा दे सकते हैं विभव कुमार को। विभव कुमार अभी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में हैं। उनको अपने एडवोकेट के अलावा किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा है एंड एडवोकेट भी सिर्फ 1 घंटा उनसे मिलता है 6 से 7 के बीच में। पुलिस ने ये भी बताया है कि विभव कुमार पर ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी काफी केसेस इनके अगेंस्ट आ चुके हैं। 19 मई को पुलिस ने कुछ सीसीटीवी फुटेज भी बरामद की है जो कुछ और ही बता रही है। स्वाति मानेवाल के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो ढंग से चल नहीं पा रही थी आफ्टर दिस होल असॉल्ट, बट सीसीटीवी फुटेज के अकॉर्डिंग उनको कोई लेडी बाहर तक छोड़ने आई थी, कोई पर्सनल बॉडीगार्ड लेडी थी जो उनको बाहर तक छोड़ने आई एंड उन्होंने उनके साथ भी थोड़ा ऐसे बदतमीजी सी की, उनके हाथ झटका एंड जैसे वो चल रही हैं इट डजंट प्रूव कि कुछ ऐसा हुआ था अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट। पुलिस का ये भी कहना है कि अगर फुटेज में कहीं पर भी टेम्परिंग दिखाई दी या ऐसा पता चला कि हाँ टेम्परिंग हुई है फुटेज में, तो उन पर और भी कई ऐसे एविडेंस को गायब करने के सेक्शंस लग सकते हैं। कोर्ट का तो ये कहना है कि विभव कुमार एक इनसाइडर है आम आदमी पार्टी का, तो आराम से फोटो टेम्पर्ड हो सकती है, फुटेज टेम्पर्ड हो सकती हैं। तो इस केस को बहुत ज्यादा बारीकी से देखा जा रहा है क्योंकि कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। इस केस में 3 सेक्शंस लगे हैं जो कि कल्पेबल होमिसाइड, असॉल्ट एंड यूजिंग क्रिमिनल फोर्स ऑन अ वुमेन। मेरे अकॉर्डिंग एक और सेक्शन लगना चाहिए, सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 34 आईपीसी ये कहता है कि जब 2 से ज्यादा लोग कॉमन इंटेंशन के साथ कोई ऑफेंस करते हैं तो उसे सेक्शन 34 आईपीसी के अंडर लाइबल होता है। कॉमन इंटेंशन मैंने यहाँ पर इस केस में इसलिए कहा है क्योंकि हो सकता है कि सिर्फ एक इंसान ने ऑफेंस क्रिएट किया हो, ऑफेंस किया हो, बट वहां पर और भी लोग हो सकते हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वहां पर कोई भी नहीं था, उस पर्टिकुलर रूम में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, बट क्या पता ये सब चीजें सिर्फ उस इंसान को बचाने के लिए की जा रही हो। तो सेक्शन 34 विद कॉमन इंटेंशन भी यहाँ पर लग सकता है क्योंकि बहुत सारे रीजंस की वजह से अगर कोई इंसान उस जगह पे मौजूद था, वो बहुत सारे रीजंस की वजह से अपना बयान ना दे रहा हो, रेप्यूटेशन, फैमिली, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी सेक्शन 34 आईपीसी भी लगना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी ये मुझे प्रॉपर एक पॉलिटिकल मुद्दा लग रहा है एंड ये सिर्फ इलेक्शंस में एक दूसरे की पार्टी को ब्लेम करने का गेम लग रहा है। बाकी जो भी है, अगर ये चीज एक्चुअल में है तो जिसको जस्टिस मिलना है उसको जस्टिस जरूर मिले एंड अपने पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे और इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन और कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।